सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए की बात हो रही है कि नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंसेस हमारे डीएनए पर कैसे अकर होते हैं, जो 3 डिफरेंट टाइप्स का हमने देखा। एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस, दूसरा पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस और तीसरा हमारा रिपीटेटिव। पहला जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस जनरली विदाउट रिपीटिशन अकर होती है, और हमने देखा कि जितनी भी नाइट्रोजन बेसिस है ईच न्यूक्लियोटाइड के अंदर डीएनए के दोनों चेन पर वो बिना रिपीटिशन के साथ अकर होने वाला ऐसे सीक्वेंस को हमने क्या नाम दिया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस। जाइए नेक्स्ट में, वो है हमारा पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस में डीएनए की दोनों चेन की जो रीडिंग है वो इक्वल एंड अपोजिट होती है फ्रॉम बोथ द साइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल द वर्ड मलयालम, आगे और पीछे दोनों से रीड करें तो मलयालम वर्ड इक्वल एंड अपोजिट है, या लाइकवाइज एंड मैडम डीएनए। इसी तरह से हमने डीएनए का एक सीक्वेंस लिया है जो पैलिंड्रोम्स कहलाती है, जहां पर हमने GAATTC, जिसको अगर हम रीड करें, ठीक है, इस सीक्वेंस को 5 से लेकर 3 पोलैरिटी की तरफ, या इसी सीक्वेंस को अगर रीड आउट करें, ठीक है, एंटी पैरेलल चेन पर 5 से 3 की तरफ, तो वो भी सीक्वेंस क्या होगा, सेम GAATTC। हमने जाना ऐसे सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोम कहते हैं, और सच काइंड ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस। हमारा जो तीसरा सीक्वेंस है उसको हमने नाम दिया रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस। रिपीटेटिव बेस सीक्वेंसेस में जनरली जो भी नाइट्रोजन की बेसिस होती है, दैट नाइट्रोजन बेसिस आर जनरली फाउंड रिपीटेड। जब ये रिपीटिशन के साथ होगा तो हमने जाना कि जनरली लगातार रिपीट्स हमने नाइट्रोजन बेसिस का देखा, और ऐसे लगातार रिपीट को हम क्या कहते हैं, टैंडम रिपीट। समझ में आ रहा है? ठीक, नोट डाउन करिए कि टैंडम रिपीट्स लगातार रिपीटिशन को कहते हैं। इस तरह का रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस का एक सीक्वेंस बना रहे हैं। मान लीजिए हमारे डीएनए का 5 से लेकर 3 पोलैरिटी वाली ये जो चेन है, इस पर हमने नाइट्रोजन की बेसिस एडेनिन को 4 बार रिपीटिशन के साथ देखा। पहले वाले न्यूक्लियोटाइड में भी नाइट्रोजन बेस कौन है, एडेनिन। दूसरे वाले में भी कौन है, एडेनिन। तीसरे वाले में भी कौन है, एडेनिन। चौथे वाले में भी कौन है, एडेनिन। लाइकवाइज आगे के जो 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं वो थाइमीन है, मान लीजिए, जो रिपीटिशन के साथ प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जब बनेगा 3 से लेकर 5 वाले डायरेक्शन ऑफ चेन पर, तो इस एडेनिन के सामने 4 रिपीटिशन होगी किसकी, थाइमीन की, और थाइमीन के सामने 4 रिपीटिशन होगा टैंडम रिपीट किसका, एडेनिन का। ऐसे सीक्वेंसेस को हम रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस कहते हैं। अब रह गया कि रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस में ये नाइट्रोजन बेस जो होगा उसका रिपीटिशन आपने या तो बहुत हाईली रिपीटेटिव मैनर में देखा, या हमने उसको मॉडरेटली रिपीटेटिव मैनर में देखा, या ऐसा हो सकता है कि बहुत शॉर्ट सीक्वेंसेस ऐसे नाइट्रोजन बेसिस की होगी जो रिपीटिशन के साथ अकर होगी, जिसको हमने क्लासिफाई करके नाम दिया है STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। तो हमने जाना कि रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है, ठीक है, 3 टाइप्स में, जिसमें से सबसे पहला है हमारा हाईली रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस। लिख रहे हो जी? हाईली रिपीटेटिव बेस सीक्वेंसेस में हमने डीएनए की चेन में नाइट्रोजन बेसिस का जो रिपीटिशन देखा वो कितने का देखा, करीबन 11 बेस पेयर से लेकर 60 बेस पेयर्स की नाइट्रोजन बेसिस की रिपीटिशन हमने अकर होते हुए देखी। यानी कि किसी नाइट्रोजन बेस को आपने देखा 11 बार रिपीटिशन के साथ, या 11 से आगे 12 या 13, या करते करते अब तो 60 टाइम्स हमने एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेसिस को हमने हाईली रिपीटेटिव मैनर में हमारे डीएनए के सीक्वेंसेस पर अकर होते हुए देखा। समझ में आ रही है बात? लाइकवाइज हमारा दूसरा जो टाइप है उसको हम नाम दे रहे हैं मॉडरेटली रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस। ये जो मॉडरेटली रिपीटेटिव बेस सीक्वेंसेस है, ये जनरली हमने 6 बेस पेयर से लेकर अप टू 11 बेस पेयर के सीक्वेंसेस को हमने रिपीटिशन के साथ देखा। ऐसे सीक्वेंसेस को क्या नाम देंगे, मॉडरेटली। जाइए नेक्स्ट में, और वो है हमारा थर्ड, जिसको हम कहते हैं STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये जो शॉर्ट टैंडम रिपीट है हमारा, सबसे छोटा छोटा नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस
जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड पर प्रेजेंट है, जिसको हमने बहुत कम, ठीक है, रिपीटिशन के साथ नाइट्रोजन बेसिस को उन सीक्वेंसेस में आकर होते हुए देखा, वो है कितना, अप टू 2 बेस पेयर से लेकर करीबन 6 बेस पेयर तक। ऐसे सीक्वेंसेस जो अगर होंगे उसको हमने क्या नाम दिया है, एसटीआर। फर्दर हमने, ध्यान दीजिएगा, फर्दर हमने कहा कि ऐसे जितने भी सीक्वेंसेस हैं उनको रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं डीएनए का। आ रहा है समझ में? ऐसे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को एक और नाम से हम डिनोट करते हैं, वी आल्सो कॉल सच काइंड ऑफ सीक्वेंसेस ऑन डीएनए एज सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? सैटेलाइट डीएनए। और हमने क्लासिफाई किया है ऐसे 3 सीक्वेंसेस ऑफ रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस की जो हमारे डीएनए पर प्रेजेंट है, इनटू 2 टाइप्स। One is known as mini satellite and the other is known as micro satellite. एक मिनी सैटेलाइट और दूसरा माइक्रो सैटेलाइट। समझ में आ रहा है? कौन बड़ा है, मिनी की माइक्रो? मिनी की माइक्रो। फिर से, कौन बड़ा है, मिनी की माइक्रो सैटेलाइट? मिनी मतलब छोटा, लेकिन माइक्रो मतलब उससे भी छोटा। कौन दोनों में सबसे छोटा है? माइक्रो सैटेलाइट। आ रही बात समझ में? हमने जाना कि मिनी सैटेलाइट के रीजन में हमने किस किस को क्लासिफाई करके रखा है, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को और मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को। और ये टर्म मिनी जो है वो छोटा को डिनोट हो रहा है, लेकिन सबसे छोटे को नहीं। और जो हमारा टर्म है माइक्रो सैटेलाइट, वो किसको डिनोट हो रही है, हमारे डीएनए की उन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को जो 2 से लेकर 6 बेस पेयर की नाइट्रोजन बेसिस आपने शॉर्ट टैंडम रिपीट्स के रूप में अकर होते हुए देखा। जा रहा है? माइक्रो सैटेलाइट के अंदर सिर्फ कौन सी सीक्वेंस आती है, हमारी एसटीआर, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। आ रही है बात समझ में? जब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इस रिपीटेटिव सीक्वेंसेस की जब बात करेंगे तो हमने जाना कि ऐसे सीक्वेंसेस हमारे डीएनए पर जो प्रेजेंट है, ठीक है,